मैंने जो आप सबको बुलाया, मेरा मकसद अपनी जात के लिए कोई ओहदा व मनसब हासिल करना न था, न है, न होगा। मेरे अंदर एक दर्द है कि ये सोई हुई कौम जाग उठे, इसका शऊर अंगड़ाई ले, इस कमजोरों को ताकत मिले, बेआवाजों को आवाज मिले, और मेरी जिन बेटियों के सरों से दुपट्टे छिन रहे हैं उनके सर ढांपे जाएं। जो लोग इस धरती में अपने खून से मारूम हो रहे हैं उनके खून की हिफाजत की जाए। इंसानी हुकूक कुचले जा रहे हैं, कौमी खजाना लूटा जा रहा है। कोई उठे अपनी तफरीक से बालातर होकर, अपनी सोचों की तकसीम से बाला होकर, और जैसे कई साथियों ने कहा, इस मुल्क की सालमियत को बचाने के लिए, इस नए दौर के शेख मुजीबुर रहमान से इस मुल्क की हिफाजत करने के लिए, इन दरिंदों से मुल्क को बचाने के लिए, इस पार्लियामेंट को फिर से मुअस्सिर किरदार देने के लिए, रूल ऑफ लॉ को, कानून को बाला दस्ती देने के लिए, हर छोटे बड़े के लिए मुआवजे को बराबर करने के लिए, अदलिया को आजाद रखने के लिए, इंसाफ को हर कमजोर और ताकतवर के लिए आम करने के लिए, देखो उठे, पहचाने कि दुश्मन कौन है, जो इंसानियत की जलील करता है, जो सीधी गोलियां चलाकर मजलूम, कमजोर, बेबस, मजबूर, मकहूर इंसानियत के लाशें गिराता है, वो तुम्हारा दुश्मन है। जो आपकी इज्जतें लुटती है और उसकी हुकूमत और उसकी पुलिस इज्जतों के लुटने पर परेशान नहीं होता, उसका कानून हरकत में नहीं आता, वो तुम्हारा दुश्मन है। आज जमा होने का मकसद ये है कि दुश्मन की पहचान करो, उस दुश्मन से इस धरती को निजात दिलाओ। हम कोई कदम पाकिस्तान के आईन के खिलाफ नहीं उठाना चाहते, न उठाने का कभी सोच सकते। हम कोई कदम जमहूरियत के खिलाफ न उठाया है, न उठाना चाहते, न उठाने का सोचते हैं। हम कोई कदम अमन के खिलाफ न उठाया है, न उठाना चाहते हैं, न उठाने का सोचते हैं। हम आईन और जमहूरियत की तो हिफाजत असल हकीकत के साथ बहाली चाहते हैं। सल्तनत शरीफिया आईन की दुश्मन है, इन्होंने आईन पाकिस्तान को पामाल किया है। हम आईन को नहीं तोड़ना चाहते, हम सल्तनत शरीफिया को तोड़ना चाहते। हम जमहूरियत को नहीं तोड़ना चाहते, हम तुम्हारे जबर और जुल्म को तोड़ना चाहते। हम इस मुल्क के अमन को नहीं तोड़ना चाहते, हम हर गरीब पर तक अमन को पहुंचाना चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, अगर हमने अमन तोड़ना होता तो अल्लाह की इज्जत की कसम आप जाती उम्रा से एक कदम बाहर रखने की जुर्रत न होती। हम तुम्हें सबक सिखा देते, तुम्हारी नस्लों को सबक मिलता। अगर हमने कानून को हाथ में लेना होता, आईन को तोड़ना होता, अमन को तोड़ना होता। मैंने शर्क से गर्ब तक पूरे आलम इंसानियत में अमन का प्रचार किया है। मैंने दुनिया को मशरक से मगरब तक अमन का फलसफा समझाया है। मैंने इंतहा पसंदी के खिलाफ इस्लाम का पुरअमन, पुरमुहब्बत, मोतदिल चेहरा दुनिया में शनासा करवाया है। मैंने पूरी दुनिया में बर्दाश्त का फलसफा आम किया है। मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, मेरी किताबों का हवाला देते और उनकी रोशनी में मुल्कों में कानून बनाते। मैं अमन तोड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम पूरी कौम को अमन देने वाले हैं।
हम प्यार बांटने वाले हैं, मोहब्बत बांटने वाले हैं। हमारा शेवा न तोड़ फोड़ है, न गिराओ जलाओ है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क का कानून उस तंजीला के लिए भी वही हो जो नवाज शरीफ के खानदान के लिए। हम चाहते हैं इस मुल्क का कानून उस शाजिया के पेट में बिन पैदाइश के मर जाने बच्चे को भी वही हिफाजत दे जो यहाँ सल्तनत शरीफिया के बच्चों को नसीब है। हम चाहते हैं गरीब की बेटी की इज्जत उतनी ही कद्र वाली हो जितनी ताकतवर बड़े आदमी की इज्जत है। ये तहरीक, ये इज्तिमा, ये एहतजाज, ये मूवमेंट है जस्टिस फॉर तंजीला की तहरीक, ये जस्टिस फॉर शाजिया की तहरीक, ये जस्टिस फॉर ज़ैनब की तहरीक, ये जस्टिस फॉर शुहदा इस्लामाबाद की तहरीक, ये जस्टिस फॉर शुहदा मॉडल टाउन की तहरीक, ये जस्टिस फॉर नेशन की तहरीक है। पूरी कौम को इंसाफ चाहते हैं। ये आइन की हुर्मत और हकीकी जमहूरियत की बहाली की तहरीक है। इस तहरीक के ज़रिए, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये अशराफिया, सल्तनत शरीफिया, इनके जराइम जिसके खिलाफ आज जमा है, इन्होंने लूट मार के ज़रिए शरीफ बिरादरान ने अपने आप को यूनानी देवताओं की तरह जमहूरियत का नाखुदा बना रखा है। और इनका किरदार ये है कि एक बाई को सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने नाअहल और बददियानत करार देकर किक आउट कर दिया है, और एक बाई ने 14 बेगुनाह शहरियों की लाशें गिराईं और 100 बेगुनाह लोगों का खून से उनका जिस्म छलनी कर दिया। इन्होंने पंजाब पुलिस को नून लीग का मिलिटेंट विंग बना दिया है, और वो लोगों की जान और माल की हिफाजत की बजाय लोगों की जान लेने वाले बन गए। सिपाही से लेकर आईजी तक तकर्रुर और तबादला इनके हाथ में है। पुलिस इनके खानदान को तहफ़्फ़ुज़ देने पर लगी है, और सारा मुल्क और सारा पंजाब वो हिफाजत से महरूम कर दिया गया है। गुज़श्ता 10 सालों में 750 अरब रुपया कौमी खजाने का सिर्फ पंजाब की पुलिस को दिया गया। मैं पूछता हूँ, 750 अरब रुपया लेकर उस पुलिस ने जाती उमरा को तो तहफ़्फ़ुज़ दिया है, मेरी धरती की माओ बहनों बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं दिया? मेरी धरती के मासूम बेगुनाह बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं दिया? क्या ये कीड़े मकोड़े हैं? ये एक एक दो दो मर्रे के घरों में रहने वाले गरीब, जिनके चूल्हे में कभी आग जलती है कभी नहीं, जिनकी बेटी का सुहाग मुंतजिर रहता है, इनके बाल सफेद होते, क्या ये इंसान नहीं है? 1947 में क्या ये पाकिस्तान सल्तनत शरीफिया जैसे लुटेरों के लिए बना था, या करोड़ों गरीबों, मजलूमों, बेसहारों के लिए भी ये मुल्क है? हम उन्हें सेंस ऑफ ओनरशिप देना चाहते हैं कि ये मुल्क सबका है, सारों का है। पूरी ये जमहूरियत की बात करते हैं, पूरी दुनिया में एक सियासी जमात ऐसी नहीं, पूरी दुनिया में जिसका नाम किसी शख्स के अपने नाम पर हो। ये वाहिद सियासी जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। मैंने रुए जमीन पर कोई जमात नहीं सुनी जिसमें सियासी जमात का नाम अपने नाम पे रखे। ये इनकी लिमिटेड कंपनी है। पंजाब एक कॉरपोरेशन की तरह चलता है। इनका आमिराना और बादशाहाना सोच और अंदाज़ हुक्मरानी उसने 30 साल से सारी जगहों पर अपने बंदे भर्ती कर रखे हैं, और वो आकाश बेल की तरह उन्होंने जमहूरियत के हरे भरे दरख्त को जर्द करके जला दिया है। अगर ये रहे तो इस मुल्क में जमहूरियत नहीं आएगी। ये रहे
इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी नहीं आएगी, ये रहे इस मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होगी, ये रहे इस मुल्क में गरीबों के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आएगी, ये रहे तो गरीब के चूल्हे में आग नहीं जलेगी, ये रहे तो गरीब की बेटी के हाथ पीले नहीं होंगे। हमें इस धरती को जुल्म से खाली करना है। इनके कौमी जराइम, फौज के खिलाफ न्यूज लीक्स का स्कैंडल करते, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करते, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तहरीक अदल की धमकी देते, शेख मुजीबुर रहमान को अपना नजरियाती कायद मानते हैं और कौमी मफाद का सौदा करने के लिए मोदी को अपना यार बनाते हैं और भारतीय एजेंट्स को अपने इदारों में तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। बोलिए, फैसला करना है, क्या ऐसे लोगों को गवारा किया जाएगा या पाकिस्तान की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ को? रियासती इदारे आज़ादी और जानिबदारी, गैर जानिबदारी से काम लें। हम जमहूरियत की हकीकी रूह को बहाल करना चाहते हैं ताकि लोगों को इंसाफ मिले, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ मिले, तालीम मिले, सेहत मिले, रोजगार मिले। मैं लोगों को मायूसी के अंधेरे से निकालकर उनके चेहरों पर उम्मीद की किरण देखना चाहते हैं। ये वो सूरत है। मॉडल टाउन के 14 शहीद और कसूर के शहीद, इनके जुल्म का इस्तिआरा है, इस धरती पर मजलूमियत का इस्तिआरा है। अगर हम खामोश रहे और हम जुल्म के खिलाफ एक आवाज बुलंद करके खड़े न हुए, सीना सपर न हुए, तो तारीख माफ नहीं करेगी। और याद रख लें कि तारीख भूल जाती उन कौमों को जो कौमें जुल्म तो सहती हैं मगर उसके खास खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करती, उठती नहीं हैं। आखिरी बात कहना चाहता हूं, सल्तनत शरीफिया, नून लीग इसका सियासी लश्कर है। इन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की कब्र का मीडिया ट्रायल किया था। इन्होंने बेनजीर भुट्टो की बदतरीन किरदार कुशी की थी। इन्होंने इमरान खान की बदतरीन किरदार कुशी की है। इन्होंने अवामी तहरीक के कारकुनों को गोलियों से भुना है। इन्होंने इस्लामाबाद 30-31 की दरमियानी रात को निहत्ते कारकुनों के खून से होली खेली है। इन्होंने सैकड़ों सियासी कारकुन जो मुखालिफ हैं उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए हैं। इन्होंने दहशत गर्दी का कल्चर मुतारफ किया है। ये दहशत गर्दों के अलाइज है, इन्हें अमन से दुश्मनी है। और ये पूरा पाकिस्तान तोड़कर एक सूबे का भी उन्मान पाकिस्तान रखना चाहें तो इन्हें प्रॉब्लम नहीं होगा। इस मौका पर सिसिलियन माफिया का नाम आप सुनते हैं, वो हुकूमत नहीं बना सका था। सिसिलियन माफिया, आप इटली के गॉड हुकूमत नहीं बना सका था। ये सिसिलियन माफिया और गॉडफादर, इटालियन गॉडफादर आगे निकल गए, गुंडे उनसे बड़े और 30 साल से इक्तदार पर है। इन्होंने इक्तदार, कारोबार और लूट मार का गठ जोड़कर इस धरती की इंसानियत पर जुल्म के पहाड़ गिराए हैं। हम इंशाअल्लाह ताला इख्तिताम पर बताएंगे, यह इस जमहूरी जिद्दोजहद की इब्तिदा है, एहतजाज की इब्तिदा है और हमें इसे इंतहा तक ले जाना है। और इंतहा इनके जुल्म और जबर की अंधेरी रात का खात्मा होगा और इस धरती पर कानून, इंसाफ और हकीकी जमहूरियत की हुक्मरानी होगी। मैं बारे दिगर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मेहमान जो अब तशरीफ़ ले जाएंगे उनका बारे दिगर हदिया तशक्कुर है और आपको अपने अज़्म बुलंद करने की तलकीन करता हूँ।